तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है एक हॉन्टेड हाउस के बारे में, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और चलो गाइस अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मेरा दोस्त राहुल और उसके 3 फ्रेंड्स साथ मिलकर डिसाइड करते कि उनकी 12th की बोर्ड्स की एग्जाम जब खत्म होगी तब वो कहीं बाहर घूमने जाएंगे। तो राहुल के 3 दोस्तों का नाम है अंकुश, प्रतीक और ओम। तो सब दोस्त हॉलीडे मनाने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में घूमने का प्लान बनाते। और राहुल का एक दोस्त जिसका नाम अंकुश था, उसके किसी करीबी रिश्तेदारों के घर पे रुकने का उन लोगों ने प्लान बनाया था, क्योंकि उन सब दोस्तों का बजट कम था। तो वो सब दोस्त अपने एग्जाम खत्म होने के बाद अप्रैल के महीने में सब हॉलीडे ट्रिप के लिए निकलते हैं गुजरात से पुणे। सब दोस्त अंकुश के रिश्तेदार के घर पे करीब 10 बजे के आसपास पहुंचते हैं। फिर सब दोस्त अंकुश के रिश्तेदार के घर पे पहुंचने के बाद सब जल्दी सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर पुणे घूमने के लिए निकलते हैं। फिर सब दोस्त घूमने के बाद वापस शाम को घर लौटते हैं। जैसे अंकुश के रिश्तेदारों का घर सोसाइटी एरिया में होता है। तो सब दोस्त शाम के 7 बजे के आसपास सोसाइटी के मेन गेट में एंटर करते हैं। तब उन्हें बहुत ही पुराना एक घर दिखता है, जो कि बहुत ही काला पड़ा हुआ होता है। और वो काला घर सोसाइटी के मेन गेट के बिल्कुल साइड में होता है। फिर वो घर को देखने के बाद सब दोस्त सिक्योरिटी को उस घर के बारे में पूछते हैं। तो वो सिक्योरिटी उन्हें ये बताता है कि बहुत टाइम पहले उस घर में एक हादसा हुआ था। मतलब उस घर में बहुत ही भयंकर वाली एक आग लगी थी और उस घर के अंदर एक 15 साल की लड़की जल के मर गई थी। तो उस घर के पास से कोई भी रात के टाइम में गुजरता है तो उन्हें रोने की आवाज आती है और वो घर किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उन सब दोस्तों में से प्रतीक, जो कि बहुत ही समझदार होता है, और कहता है कि भाई जरा हॉलीडे ट्रिप पर आए तो घर एक्सप्लोर करके आते हैं। फिर क्या था, सिक्योरिटी उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें गालियां देके कहता है लौड़े लग जाएंगे अंदर गए तो। सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद सब दोस्त रात को 11 बजे उस घर में जाने का प्लान बनाते हैं। मेरा दोस्त राहुल भी यही सोचकर उस घर में जाता है कि भाई जिंदगी में एक बार भूतों और आत्मा वाला एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फिर बेचारे राहुल को भी क्या पता कि उस घर में जाने के बाद उसके भी लौड़े लगने वाले हैं। सब दोस्त खाना खाने के बाद वेट करते 11 बजने का, और जैसे ही 11 बज जाते हैं वैसे ही सब दोस्त टॉर्च और उनका फोन लेके निकल पड़ते हैं उस घर की तरफ। और जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचते हैं तब वैसे उन्हें कोई लेडी की एक रोने की आवाज आती है। तो वो सब दोस्त उस घर के अंदर पहुंचते हैं तब उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडी लगती है। और आपको पता ही होगा कि अप्रैल के महीने में गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, तो उन्हें ठंडी कैसे लग सकती है। बहन जो है पता नहीं भूत लोगों के साथ ठंडी गर्मी का खेल क्यों खेलते हैं। इसको मतलब भूत भी बकचोद है। और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही वो रोने की आवाज एकदम से बंद हो जाती है। फिर वो सब दोस्त अपनी टॉर्च निकल के जैसे ही ऑन करते हैं तो उन्हें सब घर के अंदर काला पड़ा हुआ मिलता है, यानी कि सोफा, टीवी, घर की सीलिंग सब काला पड़ा हुआ मिलता है। वैसे वो घर 3 माले का होता है और सब दोस्त 2nd फ्लोर पे जाने के लिए निकलते हैं। और जैसे वो 2nd फ्लोर पे पहुंचते हैं तो प्रतीक, जो कि बहुत ही समझदार होता है, उसे आती है टट्टी। प्रतीक सब दोस्तों से कहता है कि भाई मुझे बहुत जोर का प्रेशर आया, तो भाई इस घर का सबसे पहले टॉयलेट ढूंढो। उन सब दोस्तों ने भूत पकड़ने का जो प्लान बनाया था वही सब दोस्त उस समझदार के लिए टॉयलेट ढूंढने में लग गए। फिर राहुल को एक बेडरूम में एक टॉयलेट अटैच दिखता है, तो फिर प्रतीक उस टॉयलेट के अंदर जाकर अपना काम चालू करता है। फिर कुछ मिनट बाद प्रतीक को रियलाइज होता है कि भाई उसने पानी तो चेक किया नहीं। एंड गेस व्हाट, सही सोच रहे हो आप, पानी नहीं आता है। फिर प्रतीक के साथ साथ सारे दोस्तों को वही रोने की आवाज जो पहले आ रही थी वो वापस आने लगती है। और प्रतीक, जो कि टॉयलेट में अपना काम कर रहा था, उसे लगता है कि उसके दोस्त मिलकर उसको चोदू बना रहे। फिर प्रतीक जोर से राहुल को आवाज देता है और कहता है कि भाई बकचोदिया बंद करो और जाके पानी ढूंढो, पानी खत्म हो गया है यहाँ पे। फिर ओम, जो कि पीने के लिए पानी लेकर आया होता है, वही पानी धोने के काम आता है। फिर प्रतीक जब अपनी धो रहा होता है तब राहुल, अंकुश और ओम तीनों 3rd फ्लोर पे जाते हैं भाई चेक करने के लिए कि भाई किसकी रोने की आवाज आ रही है। फिर पीछे से प्रतीक आता है और डरावनी आवाज में बोलता है जल्दी ऊपर चलो नहीं तो मार दूंगा। फिर तीनों एकदम से डर जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, प्रतीक। फिर वो तीनों उसे बहुत ही गाली देते हैं। फिर वो चारों आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है। फिर उन्हें एक रूम दिखता है जहाँ से भाई आवाज धीरे धीरे ज्यादा आने लग रही है। फिर उन्हें एक रूम दिखता है जहाँ पे बहुत सारे डिब्बे रखे हुए थे, मतलब एक के ऊपर एक। फिर जब वो रूम के अंदर जाते तब उन्हें एक छोटी सी बच्ची, जो कि उस रूम के कोने में बैठ के रोती हुई दिखती है। तब राहुल कुछ डर के एकदम से नीचे की तरफ भागते हैं। तब सीढ़ियों से उतरने के बाद ओम जब पीछे मुड़कर देखता है तब उसे प्रतीक वहाँ पे नहीं दिखता। तो ओम उन सबको रोककर बोलता है कि भाई प्रतीक जो है वो ऊपर ही रह गया है। तो वो तीनों ऊपर जाने के लिए मुड़ते हैं। तब अंकुश के कंधे पे एक हाथ आता है और वो जोर से चिल्लाकर आगे की तरफ गिरता है। फिर अंकुश की हालत ऐसी हो जाती है कि भाई वो पेंट में मुड़ देता है। फिर वो और राहुल जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें प्रतीक खड़ा हुआ दिखता है। वो दोनों प्रतीक को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और सोचते कि भाई प्रतीक तो हमारे साथ ऊपर आया था, तो ये नीचे क्या कर रहा है। मतलब कि पीछे के साइड नीचे जाने की सीढ़ियाँ थी और आगे के साइड वो जहाँ पे गए थे वो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी। तो प्रतीक बेंच पीछे आया कैसे। प्रतीक भी शौक में आता है और डरा हुआ आता है और उसके दोस्तों से पूछते कि भाई तुम लोग ऊपर हो तो मेरे साथ नीचे कौन था।
और प्रतीक उन्हें ये भी पता था कि टॉयलेट करने के बाद जब वो उस बेडरूम से बाहर निकल रहा होता है तब उसे वो अंकुश और राहुल नीचे की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तब प्रतीक उनके पीछे पीछे जाता है और जब वो नीचे पहुंचे तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके पास टॉर्च नहीं होती, क्योंकि वो अपनी टॉर्च जो है वो टॉयलेट के अंदर ही भूल गया होता है। और फिर वो उन तीनों को बोलते हैं कि सालों टॉर्च चालू करो, तुम्हें अंधेरे में कैसे दिखाई दे रहा है। फिर वो जब सीढ़ी से ऊपर अपनी टॉर्च लेने के लिए जाता है जो कि संडास में रह गई थी, तो वो जैसे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की तरफ आता है तो उसको वही दोस्त जो कि नीचे थे वो ऊपर की तरफ दिखते हैं। तब उसकी उधर ही फटके हाथ में आ जाती है। उसके बाद वो अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। फिर वो अपना हाथ अंकुश के कंधे पे रखता है। फिर आपको तो आगे पता ही है कि अंकुश ने क्या कर दिया था। फिर राहुल प्रतीक को वो बताता है जो कि उनके साथ हुआ था। तो राहुल जब प्रतीक को बोलना स्टार्ट करता है तब उसी टाइम पे ऊपर के साइड से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो सब दोस्त नीचे की तरफ डर के मारे भागने लगते हैं। फिर जब वो घर के मेन दरवाजे के पास पहुंचे तब उन्हें याद आया कि भाई दरवाजा तो उन्होंने खुला छोड़ा था, तो बंद कैसे हो गया। फिर सब दोस्त दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तब वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। फिर सब दोस्त जोर से चिल्लाने लगते हैं और सब दोस्त दरवाजा ठोकने लगते हैं। और वो दरवाजा जैसे ही खुलता है तब वो चारों दोस्त अपने सामने उसी सिक्योरिटी को देखते हैं। फिर वो एकदम से घर के अंदर से निकलते हैं और वो अपने सामने 10-15 लोग खड़े हुए देखते हैं। और घर के बिल्कुल सामने एक तांत्रिक जो कि हॉर्न के पास बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है, यानी कि कुछ पूजा वूजा कर रहा होता है। फिर वो तांत्रिक उन चारों को अपनी तरफ आने का इशारा करता है और वो चारों दोस्त उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं और पीछे पीछे वो सिक्योरिटी भी चला जाता है। फिर सब दोस्त उस सिक्योरिटी को पूछते कि ये सब क्या हो रहा है। तो सिक्योरिटी ने ये बताते कि जब वो चारों घर के अंदर जा रहा था वो उन चारों को देख लेता है। फिर सिक्योरिटी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो सिक्योरिटी ने सोसाइटी के 10-15 मेंबर्स को जगाकर और उस तांत्रिक को बुलाकर वहाँ पे हवन करवाया। फिर उस तांत्रिक ने उन चारों दोस्तों के हाथ में एक धागा पहनाया और कहा कि अगर ये धागा 1 साल के अंदर निकल जाता है तो वो आत्मा जो घर के अंदर है वो बाहर निकल जाएगी और वो आत्मा आकर वो चारों को हार्म करेगी। तो ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होती है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे हॉरर कंटेंट आपको रोज हमारे चैनल के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जो है वो कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।